देखिए, पर्यटकों से प्रदेश जो है दोस्तों वो गुलजार है। लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। नए साल को लेकर सैलानी बढ़ रहे हैं। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटकों के चलते यातायात व्यवस्था हालांकि थोड़ी सी बिगड़ी है। यातायात को लेकर लागू की जा रही विशेष व्यवस्था। होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे भरे हुए हैं। प्रदेश में पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ साथ नव वर्ष की भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में लाखों पर्यटक प्रदेश में प्रमुख पर्यटन स्थलों में पहुंचने लगे हैं और इसी के चलते यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को लेकर विशेष व्यवस्थाएं लागू कर दी हैं। शहर के प्रमुख मार्गों, धरोहरों, ऐतिहासिक किलों, धार्मिक स्थलों, बाजारों में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। विंटर सीजन और न्यू ईयर वीक की शुरुआत के साथ ही कई प्रमुख शहरों में पर्यटकों आमद जो है तेज हो गई है। होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे में 85% यानी 85% से अधिक बुकिंग हो चुकी है। तो पर्यटकों से प्रदेश गुलजार है। लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं यहां पर और नए साल को लेकर सैलानी जो हैं वो बढ़ रहे हैं। यहां पर लगातार उनकी आवाजाही तेज है। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। उदयपुर में नववर्ष के आने से पहले ही पर्यटकों का आना शुरू हो गया, जिससे शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर यातायात बाधित हो रही है। यातायात पुलिस ने ओल्ड सिटी, सिटी पैलेस, पिछोला और फतेह सागर झील पर यातायात सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर अब पर्यटकों से सरोबार हो चुकी है, क्योंकि 31 का जो आ रही है उसके चलते पूरे देश और विदेश से कई जगह से पर्यटक आ रहे हैं। इसके चलते जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं कि किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। जी अशोक जी सर, किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी? देखिए, अभी नव वर्ष के लिए अभी से भीड़ बढ़ गई है, उसको हमने देखते हुए जैसे आज सहेलियों की बाड़ी को भी ले ले तो हमने ये बीच में डिवाइडर लगाने की कोशिश की है, ताकि जो सहेलियों की बाड़ी आने वाला है लोग वो गेट के सामने खड़े हो जाए और वहां से उतार के आगे चले जाएं। बीच में जो रोड कंजेशन होता था तो बीच में भी हमने डिवाइडर लगाए। और अब हम नगर निगम से वार्ता चल रही है, हमारे एसपी साहब से बात हुई है, तो कोशिश करेंगे कि हम उस पूरे रोड को डिवाइडर में बदलें, ताकि आने जाने वाले जो यू टर्न लेते हैं बीच में जगह जगह जाम करते हैं तो वो स्थिति पैदा नहीं रहेगी। जैसे सुखाड़िया सर्कल है, शिल्पग्राम है, इस दौरान अभी शिल्पग्राम का मेला भी चल रहा है, इस दौरान पर्यटकों की भीड़ है, तो उसके चलते शिल्पग्राम और सुखाड़िया सर्कल और इससे क्या माकूल व्यवस्था की गई? अपने देखो, शिल्पग्राम के इस बार हमने प्रशासन से और प्राइवेट लोगों से बात करके हमने 2 पार्किंग स्पेस नए निकलवाए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पार्किंग की व्यवस्था है। और पीक आवर्स, जो शिल्पग्राम के पीक आवर्स है उसमें भी हमने वन वे किया है कि जो मेले में जाएगा वो मेला जैसे आपके बड़ी लिंक रोड से प्रवेश करेगा, लेकिन वो मेले में पार्किंग में से मेला देख के वापस जैन फार्म हाउस से बाहर निकलेगा और माँ कालेश्वर होते बाहर निकल जाएगा। इस तरह से आपस में वो टकराएंगे नहीं। और 2 व्हीलर वगैरह की व्यवस्था है जो जैन फार्म हाउस से। और इसी को लेकर हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स जुड़े हैं, संजय व्यास, मुकुल परिहार और इनफैक्ट 4 रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिभुवन रंगा जी हैं और दीपक चावला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जरा बताइए उदयपुर की क्या स्थिति है? बहुत पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, उदयपुर जाना भी जाता है, पूरे सिर्फ देश में नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। इसे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, और वहां पर लोग आते हैं, अच्छा एक समय बिताते हैं। और अभी तो न्यू ईयर बस कुछ ही दिन बाद है, तो कैसी आवाजाही यहाँ पर संजय जी? देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से 25 दिसंबर के बाद लगातार जो छुट्टियां होने के बाद जो लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है, पर्यटक आ रहे हैं और इसके चलते जगह जगह पर आप कह सकते हैं कि जो यातायात बाधित हो रहा है, क्योंकि जो पर्यटक जो आते थे जो इस समय के अनुसार जब भी अपनी अपनी कार और अपने अपने वाहन लेकर आते हैं, इसके चलते शहर के अंदरूनी इलाकों में ट्रैफिक जाम हो जाता है। दिन के अंदर जब करीब 2 से 2.5 बजे के अंदर किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, इसकी माकूल व्यवस्था के लिए यातायात पुलिस लगी हुई। लेकिन जिस तरह से पर्यटन लगातार आते जाते, क्योंकि 31 दिसंबर का जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पर्यटकों का जमाव, विदेश से सैलानी भी यहाँ आ रहे हैं।
31 जो यहाँ पर मनाई जाती है उसके लिए पूरी होटल बुक हो चुकी है, तो इसके चलते यात्रा बाहर बढ़ने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक जाम की स्थितियां आ रही है। चलिए ठीक है, आते हैं आपके पास। हमारे साथ दीपक चावला भी जुड़े हुए हैं, जयपुर से हैं हमारे संवाददाता। दीपक, जयपुर को भी जो है यहाँ पर पिंक सिटी माना जाता है, केंद्र है, बहुत लोग आते हैं वहाँ पर, सैलानी आते हैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। कितनी आवाजाही इस बार जयपुर की अगर बात करें न्यू ईयर को लेकर? तो और बिल्कुल देखिए, जयपुर गुलाबी नगरी पिंक सिटी है, जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और पूरे देश विदेश से जो लोग हैं यहाँ पर वो घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रैफिक जो है वो रुक रुक कर जो है वो चल रहा है। मैं इस समय जयपुर के बड़ी चौपड़ में हूँ, और हवा महल का जो एरिया है वो आप कह सकते हो, आप देखेंगे कि सारी बिल्डिंग पर गुलाबी है, और इसीलिए जयपुर को जो है वो पिंक सिटी जो है वो कहा जाता है। ट्रैफिक देखिए आप किस तरह से ट्रैफिक जो है वो रेंग रेंग कर जो है वो ट्रैफिक चल रहा है। ये देखिए आप, ये गाड़ियां जो है वो एक के पीछे एक लगी हुई है, और जिस स्पीड से जो गाड़ियां जानी चाहिए उस स्पीड से गाड़ियां नहीं है। और आगे जाके आप देखेंगे बड़ी चौपड़ पर जो गाड़ियों का ठहराव है वो कहीं ना कहीं रुक सा गया है। और हवा महल, यहाँ पर जो है हवा महल लोग देखने के लिए आते हैं। हवा महल की वजह से भी यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होता है। फिर यहाँ पर इस तरह से हालात जो है वो बन जाते हैं कि रोड भी थोड़ी छोटी है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। और बहुत ज्यादा जो लोग हैं अभी पूरे देश विदेश से यहाँ पर घूमने के लिए, इस वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। एक अच्छी और पॉजिटिव बात है कि लोग गुलाबी नगरी को चूज करते हैं और इधर घूमने के लिए आते हैं। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान की राजधानी जयपुर जो है वो बेहद हमेशा से अच्छा रहा है, और लोगों का अनुभव भी बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जयपुर में आप हवा महल देखेंगे, नाहरगढ़ देखेंगे, जयगढ़ देखेंगे, आमेर देखेंगे, कंचन केसरी, चौकीदानी, बहुत सारे ऐसे रिसोर्ट है जो कि देखने लायक है। लेकिन इन सबके बीच में एक समस्या कहीं ना कहीं आ जाती है, वो है ट्रैफिक जाम की। तो एक तस्वीरें आपको दिखाते रहे, एक जरा सी समस्या जो है वो आ जाती है ट्रैफिक जाम की। तो ट्रैफिक जाम से भी कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी इमेज जो है वो खराब हो जाती है। पर्यटक आते हैं, उनको एक बेस्ट माहौल जो है वो देने की कोशिश की जाती है सरकारों द्वारा, लेकिन ट्रैफिक जाम जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या बन जाती है। जितनी गाड़ियां जयपुर की होती है उस गाड़ियों से ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जो है वो अचानक से आ जाती है, जिस वजह से ये ट्रैफिक जाम जो है वो हो जाता है। हालांकि इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो तैयारियां करती है, रास्ते डाइवर्ट किए जा रहे थे। और ई रिक्शा जो है वो अभी फिलहाल जो है आप देखेंगे ई रिक्शा पूरी तरह से जो है वो प्रतिबंधित चार दीवारी में कर दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो ट्रैफिक जो है वो जाम की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई वो लगातार देखेंगे बनी हुई। किस तरह से ट्रैफिक जाम जो है वो अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैफिक जाम है। और एक तरह से ट्रैफिक जो है वो रुका हुआ है। हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस है या पुलिस है वो लगातार इसको कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो नहीं बने, लेकिन आप देख सकते हैं कि हालात जो है वो अभी ठीक है, सुबह 10 बजे ठीक का है, समय तुरंत आते हैं दीपक आपके है। पास। मुकुल परिहार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकुल, आपने दीपक को सुना और आपने सुना संजय जी को जो बता रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है हालांकि बिल्कुल सही करने की कोशिश तो जारी है प्रशासन द्वारा, लेकिन हाँ आवाजाही बहुत ज्यादा हो गई है जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो भी ज्यादा हो चुका है। बहरहाल मुकुल बताइए, जोधपुर की क्या स्थिति है? लोग आने वाले हैं, न्यू ईयर ईव कुछ ही दिनों बाद है, कैसे वहां पर प्रशासन जो है इतनी भारी भीड़ को मैं कहूं ठीक से रखेगा? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जोधपुर जो कि पर्यटन नगरी के रूप में जो है वो विख्यात है, और कह सकते हैं यहाँ पर जो है हर वर्ष न्यू ईयर को सेलिब्रेशन करने के लिए और अपने नए साल को यादगार बनाने के लिए बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक जो है वो पर्यटन नगरी जोधपुर का रुख करते हैं। और इस वक्त हम जोधपुर के जो है वो ऐतिहासिक घंटाघर पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं दूर का नजारा अगर आप देखेंगे तो मेहरानगढ़ नजर आएगा, और वहीं बड़ी संख्या में जो है वो कई देसी विदेशी जो पर्यटक हैं वो जोधपुर के रुख करने आए हुए हैं। और हम कुछ पर्यटकों से बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप कहाँ से हैं? जी हम बेंगलोर से हैं और हम यहाँ राजस्थान घूमने के लिए आए हैं। सर, इस बार न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी काफी यादगार रहने वाला है पर्यटन नगरी और ऐतिहासिक नगरी में। जी हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां देख के हम पहली बार राजस्थान आए हैं, और हमने पहला पड़ाव जयपुर में किया, ये हमारा सेकंड पड़ाव है। हमने बहुत सारी हिस्टोरिक प्लेसेस देखी, जैसे मेहरानगढ़ हम पीछे में देख सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बच्चों ने पहली बार देखी, इनफैक्ट हमने भी पहली बार देखी, बहुत एक्साइटिंग है। और बहुत भीड़ भाड़ है, शॉपिंग है,
तो काफी मजे आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा टूर हो रहा है हमारा। बिल्कुल। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि जोधपुर इस बार पर्यटकों को काफी भीड़ देखी जा रही है, भीड़ भाड़ भी है, शॉपिंग में भी कहीं दिक्कत आ रही होगी भीड़ भाड़ को देखते हुए? हाँ, शॉपिंग के लिए बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन अच्छा है, मैनेज अच्छा कर रहे हैं शॉपकीपर्स और शॉपिंग के लिए बड़े मजे आ रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें है शॉपिंग के लिए, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल। कैसा लगा आप भी फर्स्ट मॉन्यूमेंट्स देख के? मेहरानगढ़ देखा और क्या क्या देखा आपने? जयपुर में जंतर मंतर देखा और ठीक है, आते हैं आपके पास मुकुल और त्रिभुवन रंगा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता है बीकानेर से। त्रिभुवन जी, जरा बताइए कि कैसे वहां पर संभाला जा रहा है, इतने जो आवाजाही हो रही है, इतने जो लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, कि भाई स्थानीय लोगों को भी दिक्कत ना हो, बीकानेर के जो जितने लोग हैं उन्हें भी दिक्कत ना हो, और बिल्कुल जो आ रहे हैं उन्हें भी एक अच्छा याद लेकर वो जाएं। तो क्या कर रही है प्रशासन इसके लिए? जी बिल्कुल, जो हजार हवेलियों का शहर बीकानेर है, यहाँ पे नए वर्ष को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और लोग देश विदेश से पर्यटक बहुत आ रहे हैं। अभी हम जो खड़े हैं जूनागढ़ के, जो बीकानेर का सबसे ऐतिहासिक किला है, देख सकते हैं ये तस्वीरों में, जो जूनागढ़ का ऐतिहासिक किला है, यहाँ पे भारी संख्या में जो है पर्यटक आते हैं और इसी का यहाँ पे विशेष तौर पे जाम बना रहता है। एक आप नजारा भी देख सकते हैं किस तरह यहाँ गाड़ियां हैं वो जाम में धीरे धीरे निकल रही है। पुलिस ने इसको लेकर नई व्यवस्था की है, बैरिकेड्स भी लगाई है और बैरिकेड्स के जिससे डाइवर्ट हो गया है रूट। लेकिन हालांकि सुबह सुबह का समय है, संडे है,